हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम हियर विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश चौरसिया, दिनेश फॉर मैथ्स। सो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th का फिनिश करना है हमें। अभी कम से कम मैंने 3-4 लेक्चर्स दिए ट्रिग्नोमेट्री में। जिन्होंने 1, 2, 3 और 4 नहीं देखे हों वो प्लीज पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज देखिएगा, ठीक है? ये वीडियो देखिए, क्योंकि 1, 2 और 3 में मैंने बेसिक्स बताए हैं, 4 में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताए हैं। तो पहले आपको वो जब पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चंस लगा पाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेहतरीन यूज जो है, सब लोग मैथमेटिक्स में पूछते हैं कि आखिर इस चैप्टर का यूज क्या है। तो बाकी सबका तो है ही, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे अच्छा यूज है मैं आपको बहुत बेसिकली बता सकता हूं और आप सब यूज भी कर सकते हैं। उसको यूज करते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब ऐसी चीजें जहां पे आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप उसकी हाइट बता सकते हैं। आप दूरी बता सकते हैं कि कितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, या आप एंगल भी बता सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हैं और अभी 2-3 और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए है और 10th के लिए भी है, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री। सो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, इसके सामने एक साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी। ये हमें एक्स फाइंड करना है, ये मिसिंग साइड है। हाँ, ये गिवन है 90 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया था कि 90 के सामने का जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस, और जो एंगल गिवन है उसके सामने का साइड क्या होता है? मैंने बताया था आपको, परपेंडिकुलर। तो आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन की जगह पे साइन लिखेंगे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे। परपेंडिकुलर है हमारा 20 और हाइपोटेनियस है हमारा x। साइन 60 की वैल्यू अगर आपको याद होगी चार्ट में तो होती है √3/2। जिनको कंफर्म नहीं है वो चार्ट में एक बार मैच कर लीजिए। 20 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 इंटू 2 अपॉन √3, यानी कि 40 अपॉन √3। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, √3 का ऊपर √3 का नीचे, तो 40 √3 अपॉन 3 यूनिट्स जो है ये आपका आ जाएगा मिसिंग साइड। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें आपको ये एंगल नहीं पता है, एंगल नहीं पता है। 90 के सामने का साइड है आपका 20। अब 90 के सामने का साइड है 20, मतलब हाइपोटेनियस गिवन है, और इस एंगल के सामने का साइड नहीं पता है, उसको पता भी नहीं करना हमें। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। जो एंगल गिवन है सामने का साइड परपेंडिकुलर, यानी ये क्या दिया है? बेस। हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में बेस और हाइपोटेनियस को लेके कौन सा रेशियो होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की जगह पे कॉस लिखेंगे, थीटा की जगह पे ए लिखेंगे। बेस है आपका 10, बेस है 10 और हाइपोटेनियस है 20, यानी cos A इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0 कैंसिल 1/2, यानी कि cos A इज इक्वल टू हो जाएगा cos 1/2। cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? जरा चार्ट देखिए, ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू, यानी A की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है? ध्यान से देखिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो होता है? साइन होता है। यहाँ थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना नहीं, ये दोनों निकालना है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बेस और हाइपोटेनियस में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो होता है? कॉस होता है, इसलिए कॉस हमने यूज किया है और ये एंगल मिल गया। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है AB। इसको आप मान लीजिए कि हाइट h है, किसी ट्री वगैरह की, किसी पेड़ की हाइट मान लीजिए। मान लेते हैं BC कोई नदी है, ठीक है? और आप नदी के इस पार यहाँ पे खड़े हैं। अब आपने यहां से देखा कि एंगल 45 डिग्री बन रहा है। एंगल हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हमारे पास तरीके हैं। तो आपने ये देखा कि एंगल 45 डिग्री बन रहा है, लेकिन क्योंकि इस नदी में कौन है? मगरमच्छ है, आप इसमें जा नहीं सकते। इस नदी को पार करके इस पेड़ पे चढ़ नहीं सकते, लेकिन आपको इस पेड़ की हाइट बतानी है। तो कोई जरूरत नहीं है इस नदी को पार करने की, मगरमच्छ आपको काटेंगे, इसलिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस पेड़ पे चढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है और नदी पार करना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आप इसी साइड पे खड़े रहिए, इस साइड से थोड़ा दूर चले जाइए। कितना दूर गए? 20 सेंटीमीटर गए। क्वेश्चन गिवन है आपको, और हाइट एंड डिस्टेंस का सही यूज है, ठीक है? फिलहाल देखिए,
तो आप सी पे खड़े थे, आपने देखा कि यहाँ एंगल 45 डिग्री बन रहा था। आप 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर या 20 किलोमीटर जितना भी हो सकता है, आप इतना दूर गए, यहां से देखा तो एंगल 30 डिग्री बन रहा था। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए बी डी। लिसन केयरफुली, इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये है बेस, इसको आप एक्स ले लीजिए। तो आप ले लीजिए tan, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां हमें हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है, और साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनियस आता है, इसलिए हम क्या लेंगे tan। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 45 डिग्री टू h अपॉन एक्स। tan 45 वैल्यू होती है 1, h अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप। अब हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखिए, ए बी डी में जो ट्रायंगल लेंगे फिर से वही एंगल tan 30 डिग्री, tan 30, अब ये ट्रायंगल लेना है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि h, और बेस हो जाएगा आपका, ये x था ये 20 है, तो दोनों मिला के x प्लस 20, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये है h, ये है x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 आपका आएगा h√3, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत काम आने वाला है। हाँ, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है h इज इक्वल टू एक्स, तो यही इक्वेशन नंबर 2 जो x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3 है, इसमें हम x जगह पे क्या रख सकते हैं h, तो h प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 1 से हमने h इज इक्वल टू x यहाँ पुट कर दिया। तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा h√3 माइनस h कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 20 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 20, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 20 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2 डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10। तो आंसर आएगा 10 √3 प्लस 1 यूनिट, ठीक है। अगर आपको रेशनलाइज करना नहीं आता तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है, इसको भी मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का बहुत मन था, इसलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जरा, आपको पेड़ पे चढ़ना नहीं पड़ा, आपको नदी पार नहीं करनी पड़ी, लेकिन हमारे पास पेड़ की हाइट भी आ गई, h की वैल्यू भी आ गई, और h इज इक्वल टू x है, और ये भी आ गया, ठीक है। तो बिना पेड़ पे चढ़े पेड़ की हाइट, बिना नदी पार किए नदी की भी लेंथ या नदी की ब्रेथ हमने निकाल ली। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ, दिस इज द मेन यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एंड आवर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4 है ये परपेंडिकुलर, ये 60 डिग्री, ये x, ये 20 और ये 30। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल x वैल्यू फाइंड करनी। ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 30 है। हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और ये ACD। तो पहले हमें x अगर फाइंड करना है तो पहले ये हमें चाहिए, कोई दो साइड चाहिए इस ट्रायंगल में, तो हम लोग पहले लेंगे इन ट्रायंगल ACD। ये 60 डिग्री गिवन है, तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकालना नहीं है, 60 के सामने परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 60 डिग्री, 60 के सामने परपेंडिकुलर है आपका 30 और बेस हो जाएगा AC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 30 अपॉन AC, यानी कि AC हो जाएगा 30 अपॉन √3। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 √3 अपॉन 3, यानी कि हो जाएगा आपका 10 √3 AC। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका आ गया 10 √3। नाउ अब हम ले सकते हैं दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इन ट्रायंगल ABC। फिर से ये x वैल्यू चाहिए,
ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अब क्या लेंगे हम लोग, साइन लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन की जगह पे साइन, थीटा की जगह पे एक्स, क्योंकि एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर आपने निकाला है 10√3 और हाइपोटेनियस है 20। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, और साइन एक्स इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। तो ठीक है ना, एक्स हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी ये वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक यूजेस से इसको चारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी एक और लेक्चर के लिए ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, टिल देन यू प्लीज प्रैक्टिस ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड नाउ दिस विल बी 5 एंड प्लीज फॉलो मी ऑलवेज। प्लीज डू लाइक एंड कमेंट से पता चलता है मुझे कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, और अगर कोई कमी है तो जरूर बताइए कमेंट में, जिसको मैं दूर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।